औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। जो भी मेरा भाई बहन दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं, मुझे, मेरी फैमिली को, तमाम मुसलमानों को, तमाम पाकिस्तानियों को और तमाम इंसानों को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल किया करें। दुआ वाहिद रास्ता है जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, जिससे आपकी किस्मत बदल सकती है। तो दुआ हमेशा मांगते रहा करें पूरे यकीन के साथ। अल्लाह हर दुआ को सुनता है, कबूल फरमाता है, बस उसका कभी कभार देने का अंदाज़ बदल जाता है, जो हमें समझना चाहिए। आज जो आपके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये मेरे घर में बहुत बार हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल से हमेशा फ़ायदा हुआ, हमेशा कामयाबी मिली। जब भी ये अमल किया कभी नाकामी नहीं हुई। आप अगर इस अमल को पूरे यकीन के साथ कर लेते हैं तो हो ही नहीं सकता कि आपका काम ना बने। अगर आप परेशान हैं पैसे की वजह से, दौलत की वजह से, पैसा आता भी है घर में बरकत नहीं होती, या हालात कमज़ोर हैं, ख़र्चा ज़्यादा है, इनकम कम है, तब भी ये अमल करें। ये अमल कोई मेरा भाई बहन बच्चा बुज़ुर्ग कर सकते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं, पूरे घर के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप घर के सरबराह हैं तो आप पूरे घर के लिए कर सकते हैं। कोई अपने लिए करना चाहता है खालिस्तन सिर्फ अपने लिए, तब भी कर सकता है, इजाज़त है। बहुत आसान काम है। जो मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं, गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये अमल आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, किसी भी वक्त शुरू कर सकते हैं। आज जुम्मतुल मुबारक है, बड़ा ख़ास दिन है, बड़ा मुबारक दिन है। तो जैसे ही आप वीडियो सुने देखें, आज से ही शुरू कर लें। आप इस अमल के लिए आपको एक बॉक्स चाहिए। अगर आप बॉक्स रखना चाहें पैसों वाला, जिसमें पैसे डालते हैं, अगर आपके घर में कोई अलमारी है तो उस पर भी हो सकता है। अगर आप वो पंजाबी में एक गुथली होती थी पहले, थोड़ा सा वक्त पहले, अब शायद लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर आप समझ सकें तो वो गुथली भी बना सकते हैं कपड़े की, वो खुद ही सी के कर सकते हैं। बाज़ार से बॉक्स मिल जाते हैं जिसमें पैसे डालने वाले हों, या जैसे वो गल्ला टाइप चीज़ होती है, वो भी, जैसे आपकी मर्ज़ी। ज़रूरी नहीं कि आप चीज़ लें। घर में अगर कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है, अलमारी के अंदर बॉक्स बने होते हैं, वहाँ पे आप पैसे रखते हैं, तो ये अमल किया जा सकता है। उसको ही आप बॉक्स समझ के बना सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले तो अल्लाह की रहमत पर कामिल यकीन, बस इतना यकीन कि उसके ख़जानों में कमी नहीं है। तो आपने करना ये है कि जो भी चीज़ आपको सिलेक्ट करते हैं, जिस पे आपको लगता है कि मैंने यहाँ पैसे रखे हैं, इवन पर्स भी, इवन आप अपने पर्स को भी वो बॉक्स समझ सकते हैं। ठीक है, आपने 129 बार सूरह कौसर पढ़नी है, 129 टाइम सूरह कौसर, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है हमेशा कि ये डेली करते जाए अमल, जब भी टाइम मिले। पढ़ते वक्त आप बातचीत नहीं करेंगे, फ़ोन ही यूज़ नहीं करेंगे, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। किसी नमाज के बाद कर लें, ज़्यादा बेहतर है, वरना आप किसी भी वक्त ये अमल कर सकते हैं। जो आपने पैसों के लिए बॉक्स, पर्स, अलमारी, गुथली कुछ भी बनाया है, आपने उसके ऊपर दम कर देना है रोज़ाना, बिला नागा, रोज़ाना ये अमल करते रहना है। करना ऐसे है कि जब अमल कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं, जब आपने पैसे डालने हैं उसमें तो गिन कर नहीं डालने, या अगर आपके पास कोई काउंट हुई पैसे आते हैं तो डाल लें, बार बार उसमें डालते जा रहे हैं, डालते जाएं, लेकिन काउंटिंग नहीं रखनी कि मैंने इसमें इतने पैसे डाले हैं, गिनती नहीं करनी, जहन में नहीं रखना। इसके अलावा जब निकालते हैं तो देखना नहीं कि मैंने कितने पैसे निकाल लिए हैं या कितने रह गए हैं, ये नहीं गिनना। बस आपने अपनी पढ़ाई जारी रखनी है,
پیسے ڈالتے جائیں، جتنے نکالنے ہیں نکالیں اپنی ضرورت کے مطابق، اور دیکھنا نہیں ہے کھول کر اس کو بار بار گننے کے لیے یا دیکھنے کے لیے کتنے رہ گئے ہیں. بس آپ اس میں پیسے ڈالتے جائیں، نکال کے اپنے خرچ کرتے جائیں اور اس عمل کو جاری رکھیں. انشاءاللہ جتنے بھی پیسے نکالتے جائیں گے وہ ختم ہی نہیں ہوگی، اس میں پیسے ختم ہی نہیں ہوں گے. آج سے ہی اس عمل کو شروع کر لیں. بس جو سمجھایا ہے، جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ ڈیلی اس کو پڑھ کر اس کے اوپر دم کرتے جائیں، جو آپ نے باکس بنایا ہو یا سمجھا ہو. پیسے کاؤنٹ نہیں کرنے، نہ مینٹلی طور پر نہ فزیکلی، نہ اسے پکڑ کے گنتی کرنی ہے، نہ ذہن میں رکھنے ہیں جی میں نے اتنے ڈالے تھے، اتنے نکال لیے، اتنے رہ گئے ہیں. بس اللہ کی رحمت پہ یقین رکھیں کہ اللہ اس میں اتنی برکت ڈال دے گا کہ آپ کے ہاں وہ پیسے ختم نہیں ہونے والے. جتنا آپ کا دل کرتا ہے خرچ کرتے جائیں، وہ پیسے ختم نہیں ہوں گے. فضول خرچی نہیں کریں گے، غلط کاموں پہ خرچ نہیں کریں گے. آپ کی جو بھی جائز ضروریات ہے، حاجت ہے، اس کے لیے خرچ کرتے جائیں اور اس عمل کو روزانہ پڑھ پڑھ کے دم کرتے جائیں. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، اگر گھر کا کوئی سربراہ ہے تو وہ سب کے لیے کر سکتا ہے اگر اس کے پاس سب کے پیسے آتے ہیں. اگر آپ سب اپنے الگ الگ پیسے رکھتے ہیں، اپنے طور پہ رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ سارے اپنا اپنا بنا سکتے ہیں. ایک ہی گھر میں اگر 10 لوگ ہیں یا 5 لوگ ہیں، وہ اپنا اپنا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس میں اتنی برکت ہے کہ پیسے ختم نہیں ہوں گے. بس آپ بھی پوری ایمانداری سے، پورے یقین سے اس کو کر لیجئے گا. انشاءاللہ ہمیشہ دعا دیں گے. ویڈیو اچھی لگتی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کرنی ہے. آپ کے شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے جو لوگ اس چینل پر نہیں آتے ان تک پہنچ جائے، وہ یہ عمل کریں اور ان کو بھی فائدہ ہو. وہ جب دعا دیں گے تو اس دعا میں آپ بھی حصے دار ہیں. تو لازمی اس کو شیئر کر دیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.